कठिन है। जो तत्परता पूर्वक संयमित होकर अपने मन को वश में कर ले वो सुख पूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकता है। पर उस साधक की क्या गति होगी जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वश में नहीं है और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है। अंतिम समय उसकी भगवत स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि वो मन विजयी नहीं है। विषयाशक्ति है, असावधानी है, अंतकाल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, हे भगवान आप ही जान सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो कि उसकी क्या गति होगी। तात्पर्य है कि वो नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि नाम जप करता है, अजामिल के प्रसंग में क्योंकि नाम जप करता है, थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, थोड़ी भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा। अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे, वैष्णव है, भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, पर जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। पर नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि नाम जप करता है, और स्वर्ग की इच्छा नहीं इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। तो उसकी गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा? कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, हे अजान बाहु, संसार के आश्रय से तो वो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा? दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ अर्थात संसार मिला नहीं, परमार्थ में भगवान मिले नहीं, तो उसका समय जो परमार्थ में गया, जो भजन साधन में गया, वो सब बेकार हो गया क्योंकि आपकी तो प्राप्ति हुई नहीं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नाहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि किसकी क्या गति होगी इसका निर्णय तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इस संशय का छेदन करने के लिए आपके सिवाय इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप का गति कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पहली बात है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, ये तो बस पक्की मान लो। वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उनकी दुर्गति भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए। जिसको अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता? अर्जुन का पूछना था। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता थी कि बेचारा साधन कर रहा है, इंद्रियां बस में नहीं, मन में बस में नहीं, तो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से जुड़ा था, भगवान जुड़ना देखते, रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सह बार ही की। भगवान उसकी क्रियाओं को नहीं देखते,
उसके चित्त को देखा, हृदय की बात देखी। वो भगवान से जुड़ना चाहता है, वो भगवान को प्यार करना चाहता है, वो भगवान से मिलना चाहता है, पर इंद्रियां वश में ना होने के कारण, मन वश में ना होने के कारण बार बार वो विषयों में फिसल जाता है, बार बार भोगों में पतित हो जाता है। तो भगवान उसका पतित होना नहीं देखते, भगवान उसका चित्त से जुड़ना देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सरबार हिए की। हृदय की बात देखते, सच्चे हृदय से भगवान में जुड़ना चाहता था। अब उसका पतन नहीं हो सकता, मरने के बाद भी पतन नहीं हो सकता। जितनी उसकी स्थिति भजन में बन गई है, उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात है। हमारा अगर 100 नाम जप हो गया है तो 101 से चलेगा अगले जन्म में, 99 से नहीं चलेगा। जिसकी जितनी भजन में स्थिति हो गई है, उससे वो नीचे वो नहीं गिर सकता। देखो, पहली बात तो दुर्गति हो नहीं सकती, नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, दुर्गति होनी नहीं है। आगे भगवान बताएंगे उसकी गति क्या होगी। उसकी साधना जितनी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। चाहे जितना बड़ा पाप बन जाए, उस पाप का उसे दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी साधना नष्ट नहीं होगी। ये इस मार्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मानो हम दिन भर भजन किया, हमसे शाम के गलती हो गई तो बोले दिन भर का भजन नष्ट हो गया। नहीं, आपका भजन दिन भर का वो है, और जो आपकी गलती हुई वो अलग है। गलती का आपको प्रायश्चित या दंड भोगना पड़ेगा, और भजन आपका सुरक्षित है। वो नीचे नहीं गिरेगा, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होगी। ये बहुत हृदय को शीतलता पहुंच। हमने जो नाम जप किया वो हमारा सुरक्षित है, नाम जप वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी नहीं बदलेगा। उसने उद्देश्य बनाया भगवत प्राप्ति, वो उद्देश्य भी उसका नहीं बदलेगा। हाँ, कितने जन्म लगेंगे ये उसका प्रयास होगा, प्रयत्न होगा। वो जन्मता मरता रह सकता है, ना भजन उसका नष्ट होगा, कम होगा, ना उद्देश्य उसका बदलेगा। वो लगेगा भजन। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना भजनानंदी अब भ्रष्ट हो गया तो वो पतित हो गया, नीच और दुर्गति, अरे सब बेकार, कुछ नहीं। जो गलती हुई उसका दंड मिलेगा, और जहां से वो भजन कर रहा है वहीं से उसकी भजन की स्थिति आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण में राजर्षि भरत का उदाहरण दिया था कि हिरन पे वृत्ति गई तो हिरन बने, लेकिन गंडकी नदी में खड़े होके हिरन बन करके भी इतना भजन किया कि अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भगवान कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, हे तात, बहुत प्यार भरा संबंध है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मेरा थोड़ा भी भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। साधक के लिए बहुत ही पॉइंट के आश्वासन की बात कह रहे कि थोड़ा भी भजन किया तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, और अगले जन्म में परमात्मा प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल होगी कि वो इंद्रियों मन को वश में कर लेगा। इस जन्म में जो चूक हुई वो अगले जन्म में सुधार लेगा। उसकी दुर्गति नहीं होने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो कार्य कर रहा है, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, वो अपने असली कार्य में लगा हुआ है, पर उसका मन चलायमान है, उसकी इंद्रियां चलायमान, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व भगवान में है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता।